हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर हूं आज आप लोगों के सामने में असम पुलिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स के सवालों को लेकर के। ठीक है, आइए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या पूछा है आपसे। देखिए क्या है, कह रहा है द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज बाय 10%, दिस रिड्यूस द मंथली टोटल सेल बाय 20%, द ओवरऑल इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ मंथली सेल्स। किसी आइटम का जो है वो प्राइस कितना परसेंट इंक्रीज हो गया है, 10%। अब प्राइस जब इंक्रीज हुआ है तो इससे इफेक्ट क्या हुआ है कि सर इससे जो सेल्स जो है वो 20% रिड्यूस हो गया। रिड्यूस हो गया मतलब डिक्रीज हो गया। रेट बढ़ा दिए हम आइटम का 10%, इससे हुआ क्या, मेरा सेल्स जो है वो 20% डिक्रीज हो गया है। कह रहा है इससे मंथली सेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो निकालिए। एक फॉर्मूला बताए थे हम आप लोगों को कि नेट परसेंटेज चेंज, उसी में डाल देते हैं इसको। सर नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या था, तो सर था x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। अगर इंक्रीज है तो प्लस और डिक्रीज है तो माइनस। यहां का जो साइन है यहां सोच समझ के लगाइएगा कि सर अगर एक भी डिक्रीज हो गया तो यहां पर माइनस हो जाएगा, दोनों इंक्रीज दोनों डिक्रीज यहां पर प्लस, और यहां पर तो इंक्रीज डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द साइन चलेगा। देखो इंक्रीज है तो एक एक्स तो दूसरा वाई, इंक्रीज है तो हम इसको एक्स मान लेते हैं प्लस 10, डिक्रीज मतलब माइनस माइनस 20। हम क्या बोले, दोनों में से अगर एक भी माइनस है तो यहां का साइन माइनस कर देना। 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 क्या आता है देखते हैं। देखो 10 से 20 गया तो -10 और यहाँ है 2, -10 और -2 सर -12%। तो सर माइनस किसको दिखाता है, सर माइनस हमको दिखाता है सर डिक्रीज को। इसका मतलब जो मेरा ओवरऑल सेल होगा वो 12% डिक्रीज कर जाएगा। देखो ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। देखो 12% इंक्रीज भी दिया है, क्यों दिया पता है, क्योंकि उसको पता है कि आप लोग कहाँ एरर कीजिएगा, कहाँ गलत कीजिएगा। साइन का बहुत बड़ा वैल्यू है सर, ठीक है। मेरा माइनस आया है, इसका मतलब मेरा सेल क्या होगा, डिक्रीज होगा। और कितना परसेंट डिक्रीज होगा, तो सर 12%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। A solid metallic sphere of radius 13 centimeter is melted and recast into a cone having a diameter of the base as 13 centimeter. What is the height of the cone? ये लास्ट वीडियो में भी ये सवाल करवाए थे, फिर से करवा देते हैं, समझा देते हैं। देखो एक स्फेयर है, स्फेयर का मतलब क्या, गोल, बॉल, फुटबॉल जो गोल है पूरा शेप में, ठीक है। उसका रेडियस कितना है सर, 13 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया गया, पिघलाया गया और फिर एक कोन बनाया गया। अरे जो कोन आइसक्रीम खाते हो, जो हैप्पी बर्थडे वाला हैट पहनते हो वो है। और इसको रिकास्ट करके एक बनाया गया कोन, और इसका डायमीटर दे दिया है सर 13 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछा है सर, इसका हाइट बता दो आप, ठीक है। अब देखो ये भी 3D, ये भी 3D। लास्ट वीडियो में बताया सर जब 3D टू 3D चेंज करते हैं हम लोग तो वॉल्यूम सेम रहता है कि सर यहाँ इसका जितना वॉल्यूम रहा होगा इतना ही वॉल्यूम इसका भी रहेगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन दोनों बराबर होगा। खाली फॉर्मूला में ला लो, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो सर ये स्फीयर है तो एस लिख लेते हैं, कल बड़ा आर लिखा था छोटा एस लिख रहे हैं। और इधर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर ये कौन है, सी कर देते हैं। 3 3 घूमने गया, पाई पाई घूमने गया, यहाँ क्या बचा 4। यहाँ आर का वैल्यू कितना है सर, स्फीयर का रेडियस कितना है सर, तो 13 का क्यूब। सर यहाँ रेडियस नहीं डायमीटर है, तो सर रेडियस और डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, अगर हमको डायमीटर पता है तो डायमीटर होता है 2 ऑफ आर, तो आर क्या होगा सर, d/2। यहाँ हमको d पता है कि सर 13 है
तो 13/2 इसका होल स्क्वायर इंटू h। अभी कुछ मल्टीप्लाई मत करना, यहाँ रखो 4 इंटू 13 का स्क्वायर, ये 13 का क्यूब, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, यहाँ रख लो h। देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, इधर स्क्वायर है, इधर क्यूब है, इसका जो 2 बार है इससे कट जाएगा, एक यहाँ बचा है, मतलब यहाँ बचा है 4 इंटू 13, इधर से आया 4, यही आपका h है। तो सर 13 4 जा 52, और 52 इंटू 4 208, सारा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रहेगा। आंसर कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। स्क्रीन छोड़ दिए, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, नाउ इट्स टाइम टू अनाउंस द बैच। आप लोगों का प्यार मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का 10 तारीख का जो बैच है वो फुल हो चुका है। सॉरी, उस बैच में नो मोर एडमिशन। अब जो एडमिशन हो रहा है वो 20 दिसंबर 2024 के बैच के लिए, ठीक है। किस किस चीज का एडमिशन चल रहा है सर? तो चल रहा है सर आरआरबी एनटीपीसी, चल रहा है सर एसएससी जीडी, और साथ ही साथ चल रहा है आपका असम पुलिस। मजेदार बात है, सब में कुछ ना कुछ ऑफर लगा हुआ है, यहाँ तक कि 50% तक ऑफर जा रहा है बैच में। क्यों जा रहा है सर? आप लोग का मोहब्बत के कारण। दूसरा कि सर 2024 खत्म होने वाला और 2025 आने वाला है, ठीक है। सर क्लासेस कहाँ हो रहा है? तो क्लासेस हो रहा है विजार्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। कहाँ पर है सर? नौगांव में। नौगांव में कहाँ? तो नौगांव में नियर सर्कल ऑफिस। क्लासेस ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल है एंड ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल है, एज पर योर विश। कि सर हम तो देख रहे हैं यहाँ जो है एकदम नीचे साइड से, वहाँ से कैसे आएंगे सर? बताओ, ऑनलाइन में आ जाओ, है ना। आप धुबरी में बैठ करके देख रहे हो वीडियो, तो धुबरी से आओगे, नहीं आ सकते हैं सर, मत आओ, ऑनलाइन में आ जाओ, ठीक है। सर नौगांव से है सर, होजाई से है सर, सर मोरेगांव से है सर, आ जाओ, ऑफलाइन में आ जाओ, बेहतर है, ठीक है। रही बात कॉन्टेक्ट नंबर की, तो मैं लिख देता हूँ 9395004636 7577004636। कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बैच फ्री में भी मिल जाए, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। देखो क्या दिया है, द अमाउंट रिसीव्ड एट 10% per annum compound interest after 3 years is rupees 5,324. What is the principal? देखो, अमाउंट हमको पता है कि सर किसी एक सर्टेन अमाउंट को हम कंपाउंड इंटरेस्ट में 10% के रेट से 3 साल के लिए लगाए, तो हमको अमाउंट क्या मिला है सर? 5,324। आपसे प्रिंसिपल पूछा है, वेरी गुड। फॉर्मूला क्या है सर अमाउंट के लिए? अमाउंट के लिए फॉर्मूला बनता है P इंटू 1 प्लस R/100 T। इसी को रखते हैं, अमाउंट के जगह पे अमाउंट लिख देते हैं, प्रिंसिपल का जगह प्रिंसिपल P रख देते हैं। 1 प्लस R कितना है भाई? R है आपके पास 10%, 10/100, इसका पावर है T। T कितना साल सर? 3 साल। खत्म। 10 + 1 11, 11 का क्यूब 1331, सर 10 का क्यूब 1000। यहाँ क्या बचा सर? 5324। अगर हम देख पा रहे हैं तो ये इसको 4 टाइम्स काट दे रहा है। P क्या बचा सर? यहाँ 4, यहाँ 1000, मतलब टोटल कितना सर? P कितना आया सर? 4000। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में आपके पास 4000 अवेलेबल है। एकदम बेसिक फॉर्मूला में डाल के निकला है सर, कोई शॉर्टकट नहीं, नथिंग, एकदम इजीली निकलेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द एवरेज वेट ऑफ 8% इंक्रीज बाय 2.5 kg when a new person come in place of one of them weighing 65 kg, the weight of the new person। 8 आदमी का वजन बढ़ जाता है कितना किलो? 2.5 kg, 2.5 kg। कब? जब एक नया आदमी आता है जिसका वजन है जो है 65 kg, और कह रहा है न्यू पर्सन जो आया है, ठीक है, उसका वजन निकालिए। ठीक है, 8 आदमी का वजन कितना बढ़ा? 2.5 kg। कब? जब एक आदमी के जगह एक, जैसे उस 8 आदमी था ना, उसमें से एक आदमी जिसका वजन था 65 kg, उसको हटा के हम दूसरे आदमी को लाए हैं। ठीक है, तो एक आदमी गया 65 kg का, ठीक है, उसके जगह एक आदमी आया और उससे वजन बढ़ गया मेरा 2.5 किलो। बोलता है नए आदमी का वजन निकाल। अच्छा, जो गया उसका तो वजन हमको पता है सर 65 kg, इसको रखो पहले। और सर 8 आदमी का वजन बढ़ा है सर 2.5 किलो करके, तो सर 2.5 इंटू 8 करेंगे अगर हम, तो हमको कितना मिलेगा सर? हमको मिलेगा 20। और 20 क्या करेंगे? चूंकि इंक्रीज हुआ है तो सर 20 इसमें आप जोड़ दो। अगर डिक्रीज होता तो यही 20 इसमें हम माइनस कर देते हैं। नया आदमी का वजन कितना है सर? 85 kg। ठीक है, एवरेज का ये बहुत अच्छा सवाल है और मोस्ट रिपीटेटिंग क्वेश्चन इन एनी एग्जाम में से आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ देखो ना, कहता है द प्राइस ऑफ अ राइस इज डिक्रीज्ड बाय 25%। हाउ मच परसेंट हाउसहोल्ड इंक्रीज इट्स मंथली कंजप्शन ऑफ राइस टू कीप मंथली एक्सपेंडिचर ऑन राइस कांस्टेंट। देखो, एक वीडियो में बताए थे इंक्रीज का, आज है डिक्रीज का, कि सर प्राइस का रेट जो है वो डिक्रीज हो गया कितना परसेंट? 25%। अब जब चीजों का रेट डिक्रीज हो जाता है तो कंजप्शन बढ़ा दीजिए, बस ये ध्यान रखिए अब कि आपका एक्सपेंडिचर चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे। हम क्या बोले थे? जितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज पहले वो लिखिए, बाय दीजिए, यहाँ इंटू 100 कर लीजिए, ये सबसे पहले कर लो। अगर डिक्रीज है तो यही वैल्यू 100 से माइनस कर लो, अगर इंक्रीज है तो यही वैल्यू 100 में जोड़ दो। यहाँ क्या है सर? डिक्रीज है। डिक्रीज है तो 100 से 25 गया तो 75, काट ले तो 3 टाइम्स 100/3% नहीं दिया है सर। 33/3% ये भी नहीं दिया है, तो फिर तो डेसिमल वैल्यू देना पड़ेगा ना भाई, कि 33/33.33%, या जीरो लगा दिया है, जीरो नहीं होगा, ये एक्चुअल में ये 3 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो क्या दिया है, ए कंटेनर कंटेन्स 400 लीटर ऑफ ऑयल। A container containing 400 liter of oil lost 8% by leakage oil left in the container। एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें कितना लीटर ऑयल है सर? 400 लीटर। 8% लीक होने के कारण खत्म, तो बचा है अब कितना है कंटेनर जो है? 8% चला गया तो बचा कितना? 92%। अरे बचा हुआ पूछा है ना, ऐसा मत करना कि 8% निकाल करके माइनस करना, डबल प्रोसेस मत करना, सिंगल प्रोसेस में आंसर लिया। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। अब एक बार 8% निकालोगे, 8% जो आएगा फिर उसको माइनस करोगे, नहीं होगा सर एग्जाम में उतना समय, बहुत कम समय मिलेगा आपको एग्जाम में। तो अप्रोच आपको यही रखना होगा, इसी तरह से अप्रोच से बनाइएगा, कम समय में ज्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पाइएगा आप लोग मैथ्स रीजनिंग का। अगला सवाल क्या है देखो, द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। 5 years ago their ages were in the ratio 5:8. The respective present age in years are।
ठीक है। ए और बी दो पर्सन हैं, उनका प्रेजेंट एज का रेशियो हमको पता है। सर आपको कैसे पता कि ये प्रेजेंट एज का रेशियो है? क्योंकि हमको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आता है, यहाँ आर दिख रहा है, ठीक है। अब कहता है 5 years एगो, 5 साल पहले इनका एज का रेशियो क्या था? 5:8 कहता है प्रेजेंट एज दोनों का बताइए, ए और बी का। अच्छा देखो, प्रेजेंट एज को हम नॉट से दिखाते हैं, तो ये हो गया सर 5x, और बी का प्रेजेंट एज हो जाएगा सर, रेशियो दिया है 5:7, तो ये हो गया सर 7x। पहले ये बताओ 5 साल पहले इनका एज इस तरह में क्या होगा, इस फॉर्मेट में, तो ये फॉर्मेट में हो जाएगा सर 5x - 5, क्योंकि 5 साल पहले का बात है, और इनका इस भाई साहब का एज जो होगा वो होगा 7x - 5। अब इसी का रेशियो हमको पता है कि सर 5x - 5 और इधर जो आप लिखे हैं 7x - 5, इसका रेशियो हमको दिया हुआ सर 5:8, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो सर इस पूरे इक्वेशन को 8 से, इस पूरे इक्वेशन को 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25, वेरी गुड। 5 से कर ले इधर तो, अच्छा यहाँ x रह गया, नहीं इधर आ गया सर 35x, और इधर अच्छा सॉरी यहाँ भी 40 है, दैट इज 40x - 40, एंड 5 से ये 35x और -25, ये 35 इधर आएगा तो माइनस, दैट इज 40 से 35 गया तो 5x, ये 40 उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस, बचेगा इधर 15, कट गया तो आया x का वैल्यू क्या, 3। दोनों का प्रेजेंट एज पूछा है, x में रख देते हैं, 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21, 15 और 21 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में। और मजेदार बात है, आज का लास्ट क्वेश्चन यही था, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर बात करते हैं। देखो बैचेज का अनाउंसमेंट हम कर दिए हैं, ठीक है। वीडियो अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के काम के लायक आ रहा है सारा वीडियो, सारा शॉर्ट्स, तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी वीडियो आपको लग रहा है नहीं आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके जानने वालों के लिए बेहतरीन है, उनको चैनल, वीडियो, सारा चीज़ का लिंक शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।